Good evening, friends. It's the second part of the question paper of UGC NET, which was held in June 2008. In first video, we have already discussed question number 1 to 25, and rest of the questions we will discuss in this video lecture. Friends, if you are interested to learn English literature and grammar, you can visit our playlist where there you will get LT lecturer series and some videos related to figures of speech and writer wise series you will also get there. So let's get started. First question means question number 26. Here you can see a book that faithfully renders young men's confused images of love and rejection. So the answer will be option A, A Portrait of the Artist as a Young Man. It was written by जेम्स जॉयस. किसके द्वारा लिखा गया था? जेम्स जॉयस के द्वारा लिखा गया था. और जेम्स जॉयस जो हम जानते हैं जिन्होंने यूलिसिस भी लिखा है, जो कि 1922 में पब्लिश हो रखा है. तो बात करें तो ये आयरिश हैं और इन्होंने ये जो वर्क है ये कब पब्लिश हो रखा है इनका? अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन 1916 में ये पब्लिश हो रखा है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 27. विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन. तो विक्टोरियन एज जो है विटनेस करती है किसको? क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन. फेथ एंड रीजन विल बी द करेक्ट आंसर. तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं 28. For gold in physics is cordial, therefore he loved gold in special. Relates to Chaucer's. तो यहाँ पे ऑप्शन जो हमारे पास है इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर. चौसर जो कि कैंटरबरी टेल जिन्होंने लिखा है और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इनको कहा जाता है, और मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी इनको कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 29. द हिस्टोरिकल नोवेल बिगेन इन. हिस्टोरिकल नोवेल्स जो हैं वो कब बिगेन हुए, तो कब प्रारंभ हुए? तो आप अच्छे से जानते हैं इसको, रोमांटिक एज में हुए थे. रोमांटिक एज का टाइम पीरियड ऑलरेडी हम कितनी वीडियोज़ में बता चुके हैं, 1798 टू 1837. 1798 में लिरिकल बैलेज पब्लिश हुए थे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने कोलेबरेशन में लिखे थे. 23 पोएम्स थी. 19 जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, 4 जो है कॉलेज के द्वारा लिखी गई थी. फर्स्ट पोएम द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है और लास्ट पोएम टिंटन एवे है. तो यहाँ पे बात करें तो रोमांटिक पीरियड में हिस्टोरिकल नोवेल्स बिगिन हुए थे, और कौन किसे कहा जाता है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल्स? तो वॉल्टर स्कॉट को कहा जाता है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. वॉल्टर स्कॉट को जो है फादर ऑफ हिस्टोरिकल नोवेल कहा जाता है, और हिस्टोरिकल नोवेल्स का ही दूसरा नाम है वेबरली नोवेल्स. वेबरली नोवेल्स ये एक सीरीज थी किसकी? हिस्टोरिकल नोवेल्स की, जिसे वेबरली करके जाना जाता है. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30. तो द टर्म कैंपस नोवेल इज एसोसिएटेड विथ. कैंपस नोवेल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो कि जो यूनिवर्सिटी का जो यानी कि जो कैंपस होता था उसके इर्द गिर्द जिसकी सेटिंग रखी जाती थी जो नोवेल्स की, उनको कैंपस नोवेल कहा जाता है. तो इसके अगर बात करें तो किससे एसोसिएटेड है? किंग्सले एमिस्के से. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. और जब एग्जाम्पल यहाँ पे बात करें कैंपस नोवेल की तो लकी जिम किसका है? किंग्सले एमिस का ही है, लकी जिम करके. ये कैंपस नोवेल का एक एग्जाम्पल. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बुक पेयर इज करेक्टली मैच्ड. अब कौन से ऑथर की जो है जो बुक्स हैं वो बुक का जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है यहाँ पे? तो हार्ड टाइम जॉर्ज इलियट कह रहा है. हार्ड टाइम तो चार्ल्स डिकेंस का है, ऑलरेडी ये रॉन्ग हो गया. जॉर्ज इलियट का नहीं है. जॉर्ज इलियट के बारे में एक पॉइंट बताऊं तो मैरी एन इवांस के नाम से जाना जाता है इनको, सीडोनिम इनका. हीरो एंड हीरो वर्शिप कार्लाइल का है, तो ये भी रॉन्ग है. वॉल्टर पैटर का नहीं है. सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नल्ड का है, ये करेक्ट है हमारा. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. सोहराब एंड रुस्तम वॉज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 32. द टाइटल ऑफ विलियम फॉकनर्स द साउंड एंड फ्यूरी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ प्ले बाय
तो कौन से प्ले से? विलियम शेक्सपियर का प्ले है। कौन सा है? मैकबेथ है। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जो हैं उनमें से एक है मैकबेथ। और मैकबेथ में कौन सी लाइन है? लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, लाइफ इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग करके ये लाइन है। तो वहीं से ये जो है टाइटल बोरो किया गया है, द साउंड एंड फ्यूरी, विलियम फॉकनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विलियम फॉकनर ये वो हैं जिन्होंने एब्सलम एंड एब्सलम भी लिखा है एक प्ले करके। एब्सलम एंड आर्किटोफेल किसने लिखा है? ड्राइडन ने लिखा है। और बात करें द हैमलेट करके भी विलियम फॉकनर का ही है, और 1949 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू ह्यूमनिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाज पॉपुलर इन अमेरिका ड्यूरिंग 1910 to 1930। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे द इंटरनल राइम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरनल राइम इज, जो इंटरनल राइम स्कीम होती है, राइम स्कीम तो आप सभी जानते हैं अच्छे से, तो क्या होती है इसमें ऑप्शंस जो हमारे पास हैं उसमें अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो इंटरनल राइम का मतलब है राइम विद इन अ लाइन। जो राइम होती है विद इन लाइन, लाइन के अंदर अगर राइम आपको मिल रही है तो उसे इंटरनल राइम बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी, राइमिंग ऑफ 2 or more वर्ड्स इन द सेम लाइन ऑफ पोइट्री। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्या एग्जाम्पल होगा इसका? एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब गौर से इसको देखिएगा। आई वेंट टू टाउन, मैं कहाँ गया? टाउन गया, ठीक है। टू बाई अ गाउन, GOWN, तो टाउन गाउन, ये आप देख सकते हैं इंटरनल राइम, ये एक ही लाइन है, आई वेंट टू टाउन टू बाई अ गाउन। तो ये हमारा इंटरनल राइम है, यानी कि मैंने बोला था इंटरनल राइम का मतलब क्या होता है? राइम विद इन अ लाइन, एक लाइन के अंदर ही जो राइम स्कीम है उसको इंटरनल राइम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे 35, द मैकेवर एलिमेंट ड्रामा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो मैकेवर जो ड्रामा एलिमेंट इन ड्रामा है तो वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, जॉन वेबस्टर, डचेस ऑफ माल्फी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द लाइन आई एम नो प्रिंस हेमलेट नॉर वॉज मीन टू बी अपीयर्स इन T.S. एलियट जिन्होंने दी वेस्टलैंड लिखा था 1922 में पब्लिश हो रखा था, जिसमें कितने पार्ट हैं, कितने सेक्शंस हैं? 5, जो कि हमने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, फैंसी डील्स विद, फैंसी किससे डील करता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फिक्स्ड एंड डेफिनिटीज। और फैंसी एंड इमेजिनेशन की बात करें तो कॉलेज ने बायोग्राफी और लिटरेरिया 1817 में जो पब्लिश हो रखा है उसमें इसके बारे में बात की थी, फैंसी एंड इमेजिनेशन के बारे में। स्विफ्ट्स मॉडेस्ट प्रपोजल इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, स्विफ्ट का जो मॉडेस्ट प्रपोजल है वो किस फॉर्म में लिखा गया है? तो स्विफ्ट तो सैटारिस्ट हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं, तो सोशल सैटायर यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रैवल भी है, यहाँ पे मॉडेस्ट प्रपोजल की बात चल रही है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन आइडिया ऑफ पोप्स द डंसियर्ड वॉज टेकन फ्रॉम, डंसियर्ड जो था इसका जो मेन आइडिया था पोप के द्वारा लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकक्लेकन। किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। ड्राइडन जो कि एज ऑफ ड्राइडन और रेस्टोरेशन एज 1660 to 1700। 1660 में चार्ल्स सेकेंड जो थे उनके साथ ही मोनार्की रिस्टोर्ड हुई थी इंग्लैंड में एक बार फिर से, और 1660 में ही जो हैं जो थिएटर्स थे वो रीओपन्ड हुए थे, ठीक है। 1642 में थिएटर्स जो होते हैं वो क्लोज डाउन हो जाते हैं, बंद कर दिया जाता है थिएटर्स को, तो दोबारा वो रीओपन होते हैं 1660 में, चार्ल्स सेकंड जब
यानी कि उनको मोनार्क बनाया जाते हैं। तो जो अगर पीरियड की बात करें, एक ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, तो अ पीरियड व्हेन देयर वाज नो मोनार्क इन द इंग्लैंड, तो ऐसा पीरियड कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा कॉमनवेल्थ, जो कि 1649 से 1660 का जो पीरियड था, जिसको इंटररेग्नम के नाम से भी जाना जाता है। ड्राइडन पोएट लॉरेट भी बने थे, फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट 1668। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्राउनिंग्स वर्क, ब्राउनिंग का वर्क नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ड्रामेटिक लिरिक मैन एंड वीमेन इन्हीं का है, ड्रामेटिक पर्सोना भी इन्हीं का है, मैन एंड वीमेन भी इन्हीं का है, तो द पैलेस ऑफ आर्ट इनका वर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, द मोस्ट ऑब्वियस फीचर ऑफ जॉनसन्स द लाइव्स ऑफ द पोएट्स इज द इक्विपोइज बिटवीन, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, बायोग्राफी एंड क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 42, द कैल्सन ऑफ क्रिएशन इज लव, द लाइन अकर्स इन वॉल्ट विटमैन की जो पोम है, क्या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो ये लाइन्स है इसमें मिलती है। वॉल्ट विटमैन अमेरिकन पोइट हैं और इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, इन्होंने एक कोटेशन जो कि अभी हाल ही में एलटी के पेपर में आया था, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी, आई एम द पोएट ऑफ द सोल करके इन्होंने कहा था वो कोटेशन। जो अगला यहाँ पे है क्वेश्चन 43 नंबर पे आप देख सकते हैं, विद हुम वॉज डॉक्टर जॉनसन इंटीमेटली एसोसिएटेड इन हिज पर्सनल लाइफ, तो बॉसवेल हैं जिन्होंने बायोग्राफी भी इनकी लिखी थी, जेम्स बॉसवेल। डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी किसने लिखी थी, जेम्स बॉसवेल। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, जो एसोसिएटेड हैं वो बॉसवेल है। द अर्ली रिलीजियस ड्रामा इज एसोसिएटेड विद, जो अर्ली रिलीजियस ड्रामाज थे वो किससे एसोसिएटेड थे, तो मिरेकल्स एंड मोरालिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेल ऑफ टू सिटीज किसने लिखा है, चार्ल्स डिकिंसन ने लिखा है, 1859 में भी पब्लिकेशन है इसका। और ये टू सिटीज कौन सी हैं, फ्रांस और पेरिस, लंदन और पेरिस, पेरिस तो कैपिटल होगी फ्रांस की, तो लंदन एंड पेरिस टू सिटीज हैं। तो इसमें बात कर रहा है हैज़, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, और रोमांटिक हीरो विद अ वीकनेस, चार्ल्स डिकिंस का वर्क था ये। शेरिडन्स फर्स्ट प्ले वॉज, शेरिडन का जो पहला प्ले था वो कौन सा था। शेरिडन के बारे में बात करें तो एक आयरिश के हैं, सेटेरिस्ट हैं, आयरिश सेटेरिस्ट हैं। इनका जो पहला वर्क है द राइवल्स है, 1775 में आया था। और इनका एक और वर्क है जो कि द स्कूल फॉर स्कैंडल करके है। और तो यहाँ पे इनका जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो द राइवल्स करके हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पे आप देख सकते हैं, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ, एंटी सेंटिमेंटल जो कॉमेडी होती है वो क्रिटिसिज्म होती है किसका, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा एक्सेस ऑफ इमोशन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे करेक्टली मैच जो है तो अरुण जोशी का द अप्रेंटिस, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्क की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, द इंडियन इंग्लिश पोएट हु एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ टाइम इन हिज पोएट्री, इंडियन इंग्लिश पोएट की बात कर रहा है तो आर पार्थ सारथी करके हैं इसके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, दिस वीडियो वी कैन से, symbolist movement was influenced by, so correct option will be Stephen Mallarmé's poetry, B option will be the correct answer of this question. So friends, कैसी लगी वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।